जी, आज जो ये मीटिंग ली है आपने, किस विषय को लेकर ली है? सबसे पहले तो मैं अपने चैनल से हरियाणा प्रदेश और तमाम के प्रदेश के देश के पिछड़े अति पिछड़े भाइयों को जय भीम, जय कर्पूरी, जय भारत। आपको पता है कि 17 फरवरी को रोहतक में एक बहुत बड़ी अति पिछड़ों की एक रैली होने जा रही है। बल्कि ये रैली एक ऐसे समय पे होने जा रही है जो एक बहुत बड़ी दिशा तय करेगी। और इस बात को रैली के जो आयोजक हैं वो भी इस बात को समझते हैं, और जो विरोधी जो ताकतें हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिस तरह से इन ओबीसी के हरियाणा की जो अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उन्होंने ऐसे चक्रव्यूह में भाजपा को और कांग्रेस को फंसा के खड़ा किया है। अगर ये दोनों की दोनों पार्टियां पाउसी तैयार खड़ी हैं और ये इस बात में है कि हमारा दूध भाजपा या कांग्रेस का दूध अति पिछड़ा वर्ग किस समय और कैसे निकाले, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 17 फरवरी की रैली की आज उसी को लेकर के आज आपके माध्यम से हम यहाँ मीटिंग के रूप में पहुँचे हैं। जी, जैसे आपने 17 फरवरी रखी और 17 फरवरी आपको पता है सब ने कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा का चुनाव को प्रभावित कर सकती है 17 फरवरी। और 17 फरवरी उसके साथ साथ जी उसको रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि 17 फरवरी एक आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकती है। जी। तो आपने किन मकसदों को जो है लेकर 17 फरवरी को चुना है? क्योंकि उससे पहले भी आप कर सकते थे, लंबे टाइम पहले ही आपने जो है ना इसी डेट का क्यों चयन किया? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे अति पिछड़ों का और गरीब शोषितों का एक सबसे बड़ा मॉडल है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी। तो उनकी पुण्यतिथि है 17 फरवरी को और 24 जनवरी को कल ही उनकी जो है जयंती थी। तो 17 फरवरी की उनकी जो पुण्यतिथि है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनके उस जीवन से जो सीखना है और अपने लोगों को जो आगाज़ करना है या उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको बताने के लिए और उन कार्यों से शिक्षा लेकर के दुश्मन और दोस्त की पहचान करके और भविष्य के लिए इन अति पिछड़ों को क्या करना चाहिए और आगे हम किसके साथ जाएंगे, तो ये सारे निर्णय हम उनके प्रति से पुण्यतिथि के ऊपर भी हम इसमें करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो हमने इस देश के अंदर पिछड़ों अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल जो हमारे कर्पूरी साहब थे तो उनके जुड़े हुए उनके ही शिष्य के रूप में आज जो मुख्यमंत्री बिहार के लगातार 18-20 साल से वो इसमें गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसने इन वर्गों को इन जातियों को इतना ज़बरदस्त विरोध सहन करने के बाद भी इन वर्ग को उन्होंने जो हिस्सा दिया, उसके पुत्र भी अजय सिंह प्रताप सिंह अजय जी भी इसके अंदर जो है एक अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। तो हमने एक संकेत देने के लिए 17 फरवरी का दिन चुना है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 17 फरवरी ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी भाजपा ने अनाउंस किया है कि हम भारत रत्न का अवार्ड देने जा रहे हैं। जी। और भारत रत्न का अवार्ड के उसमें तो कर्पूरी जी के आप उसी पर वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भाजपा के पक्ष में ही तो ये आप रैली नहीं करना चाह रहे हैं कि एक माहौल बने, माहौल बनाना चाहते हैं आप? जी। मान्यवर बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन मैं आपके और जनता के नॉलेज के लिए एक बात रखना चाहता हूँ कि जब भी किसी को ये जो पूरे वर्ल्ड लेवल का जो उपहार जो दिया जाता है वो केवल वो पार्टी दल नहीं देता जो सत्ता में होता है। जैसे इसी को देने के लिए ये जो है ये सबसे पहले नीतीश सरकार ने इसको, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट जहाँ को आदमी होता है तो वहाँ की स्थानीय सरकार एक उसके ऊपर जो है ना चिट्ठी और एक फाइल तैयार करती है और वो उसके ऊपर सहमति दे करके और उसके जीवन के सभी तथ्यों को एक डायरी बना करके वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है और वो उसको उस बिंदु पर लेके जाती है जहाँ से उनको वो इनाम मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने कभी भी इसके ऊपर कोई डायरी तैयार नहीं की। अगर इसकी डायरी की तो नीतीश कुमार सरकार ने डायरी की, लालू प्रसाद यादव ने इसकी डायरी तैयार की। तो मैं समझता हूँ भाजपा का समर्थन करने की बजाय, भाजपा को आशीर्वाद देने की बजाय तो हम सबसे पहले हम उन दोनों आदमियों को देंगे जिन्होंने कर्पूरी जी के जीवन को जो निचोड़ करके और उसके पूरे जीवन को जो है एक बुक में या एक चिट्ठी में लपेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भेजा, तो उसके असली हकदार तो वो हैं। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चाहती तो 2, 4, 5, 10 साल तक लटका के रख सकती थी। लेकिन उन्होंने भी जब ये देखा कि इन वर्गों में आने वाले समय में जब कर्पूरी के नाम से उनकी
पुण्यतिथि को पर इतना जबरदस्त अगर इस वर्ग में उसके प्रति इतना रुझान है, तो आने वाला जो समय जाति जो 42% है ये एकदम लामबंद होने जा रही है। और इन जातियों को अगर डाइवर्ट करना है अपनी तरफ, तो जो है कर्पूरी जी का कोई न कोई एक ऐसा जरूर इनको चीज चाहिए थी जो हम इस समाज में फेंक करके और केवल एक फोटो लगा करके इन लोगों के हम वोट ले लें। ये बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। नहीं, केवल फोटो नहीं है, उन्होंने भारत रत्न सबसे बड़ा इतना बड़ा अवार्ड देने की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि वह ये सोचते हैं कि भारत रत्न को ही ये लोग एक बहुत बड़ी, भाई कर्पूरी आज से पहले जननायक कर्पूरी जी के नाम से लोग इसको जाना करते, अब उसको जो है कि भारत रत्न के नाम से भी इनको एक नई ख्याति मिल गई है। लेकिन हम ही कर सकते, इस बात के लिए हम भाजपा का धन्यवाद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन उस भारत रत्न ने जो कार्य किए, जिन लोगों के लिए उसने अपना जीवन मिटाया, अगर नरेंद्र मोदी जी उन लोगों के लिए अगर ये सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार की जो ताकत है, अगर वो तो देंगे तो हम भाजपा के साथ जाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। वो लेकिन केवल इसका ये दे करके ये चाहे लोग केवल ये देने से वोट मिलेंगी, हम ऐसा ये समाज बिल्कुल नहीं करेगा। ये अपने हक और अधिकार, जैसे अभी हमारे महेंद्र भाई ने आपको बताया कि हमें राजनीति में और सरकार बनने के बाद जो मुख्य पद हैं, चाहे वो विधानसभा की सीटें, उससे पहले चाहे लोकसभा की सीटें हैं, चाहे वो और दूसरे जो सरकार के अंदर हमें मुख्य जो पद हैं, अगर हमें भाजपा हमें नहीं लगेगा, नहीं दे रही है या कांग्रेस नहीं दे रही है, तो हम बिल्कुल फटकने वाले नहीं है। एक बहुत बड़ा कैडराइज ये समाज हो चुका है, ये अपनी सत्ता चाहता है। अगर सत्ता नहीं मिलती तो सत्ता में संपूर्ण हिस्सेदारी के लिए ये आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी बात हमारी जनता तक भेज रहे हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत।